उत्तराखंड में भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव, बंद कराया गया अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल। भारतीय मजदूरों पर सीमा पार से की गई पत्थरबाजी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। धारचूला के घटखोला में काली नदी किनारे दीवार निर्माण के दौरान नेपाल की ओर से की गई पत्थरबाजी के कारण निर्माण कार्य में लगा नेपाली मूल का एक मजदूर घायल हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान नेपाली सुरक्षाकर्मी मूक दर्शक बने रहे। बता दें कि नेपाल की तरफ से भारतीय कामगारों पर पत्थर फेंके गए। निर्माण कर्मियों में इससे अफरा तफरी मच गई। पत्थरबाजी की यह घटना धारचूला इलाके में हुई। दरअसल यहाँ पर काली नदी पर तटबंध का निर्माण चल रहा है। इस निर्माण का विरोध कुछ नेपाली नागरिक कर रहे थे। दरअसल धारचूला नेपाल और चीन के बीच का सीमावर्ती इलाका है। नेपाल की सीमा धारचूला से शुरू होती है। धारचूला में काली नदी के एक किनारे पर भारत है और दूसरे पर नेपाल। काली नदी के आसपास सैकड़ों गांव हैं। बाढ़ से धारचूला कस्बे की सुरक्षा के लिए इन दिनों सिंचाई विभाग काली नदी किनारे तटबंध बना रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूर घटखोला में तटबंध के निर्माण कार्य में लगे थे, तभी नेपाल की ओर से कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। निर्माण स्थल पर पथराव होने की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। निर्माण में लगे मजदूर पत्थरों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर बाद ही मिनी स्टेडियम के पास भी मजदूरों की ओर से पत्थर फेंके गए। निर्माण कार्य में लगे डडेल धुरा नेपाल निवासी जय सिंह के सिर पर पत्थर लगने से वो घायल हो गए। मजदूर को धारचूला के संयुक्त अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसके सिर पर 5 टांके लगे हैं। नेपाल की ओर से पत्थर फेंके जाने से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। एसएसबी को भारत नेपाल सीमा पर तैनात किया गया है। पत्थरबाजी की घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम दिवेश शासनी, एसएसबी के निरीक्षक कश्मीर सिंह समेत नेपाल प्रभारी के भी कई जवान मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने कहा कि इस मामले में नेपाल के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकाला जाएगा। नेपाल क्षेत्र से पत्थरबाजी करने वाले लोगों ने नेपाल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को बंद कर दिया। 4 बजे पुल बंद कर दिए जाने के कारण दोनों तरफ भारत और नेपाल के लोग फंसे रहे। वहां पर 4 बारातें भी दोनों ओर फंसी रहीं। यहाँ तक कि नेपाल क्षेत्र में लोगों की भीड़ को हटाने के लिए नेपाल पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें भारतीय क्षेत्र के रमेश कुटियाल को भी चोटें आई हैं। 6 बजे पुल खोलने पर लोगों ने राहत की सांस ली। भारत अपने एरिया में तटबंध का निर्माण कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद नेपाल की ओर से लगातार विरोध जताते हुए कुछ असामाजिक तत्व पथराव कर रहे हैं। इसको लेकर भारत के क्षेत्र में भी नाराजगी है। नेपाल के लोगों का कहना है कि भारत की ओर से तटबंध बनने से उनकी ओर काली नदी से कटाव हो जाएगा। बता दें कि नेपाल की ओर से जब लोगों ने भारत की ओर पथराव किया तो नेपाल पुलिस वहां पर मौजूद थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नेपाल पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को रोकने का प्रयास नहीं किया और मूक दर्शक बनी रही। नेपाल की तरफ से धारचूला में पत्थरबाजी के बाद दोनों देशों के स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से सतर्क नजर आए। पत्थरबाजी की घटना के बाद नेपाल की सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय ने भारत के धारचूला पहुंचकर एसडीएम दिवेश शासनी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय से मामले को सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिलकर सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था और संबंधों को मधुर रखने के प्रयास किए जाएंगे। नेपाल की ओर से 4-5 लोगों ने धारचूला में तटबंध निर्माण कर रहे मजदूरों पर पथराव किया, जिसमें एक मजदूर के सिर में चोट भी लग गई। उसका उपचार धारचूला के संयुक्त अस्पताल में किया गया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस मामले में धारचूला नेपाल के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। तो इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।